गुड इवनिंग। कैसे हैं? मेरे समझ से आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देरी नहीं करते हुए आगे पढ़ते हैं। हम लोग इससे पीछे वाले वीडियो में लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, याद है कि नहीं याद है? बताइए। नहीं याद है? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ चुके हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और आपको मालूम होना चाहिए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है किस पर बेस्ड था। याद कीजिए, किस पर? एटॉमिक मास पर। किस पर? एटॉमिक मास पर। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या क्या चीज़ बोलते हैं, देखिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मेरे साथ एक बार बोलिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और क्या बोलेंगे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए, मॉडर्न, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसका नाम क्या कर सकते हैं? मोसले पीरियोडिक टेबल। क्या कर सकते हैं? मोसले पीरियोडिक टेबल। क्या कर सकते हैं? मोसले पीरियोडिक टेबल। आते हैं इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या बोलते हैं? बोर एंड साइमंस पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल also called as बोर एंड साइमंस पीरियोडिक टेबल। क्या कहा जाएगा? बोर एंड साइमंस पीरियोडिक टेबल। क्या कहेंगे आप? बोर एंड साइमंस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशनल पीरियोडिक टेबल। ये बेस्ड होगा किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। देखिए, तो आज जो है हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं, और कल यहाँ आ गया है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशनल पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। नेक्स्ट जो है 1-2 क्लास के बाद जो हम आपके लिए क्या लेकर के आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, जो भी 10th का स्टूडेंट है उसको अच्छा से हम लोग क्या कर देंगे? हम आपको अच्छा से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ा देंगे। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था? बोला गया था सबसे पहले बार किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। देखिए, मोसले जो है ना, ये आपका डिस्कवरर ऑफ एटॉमिक नंबर था। मतलब एटॉमिक नंबर का डिस्कवर कौन किए हुए थे? तो कहेंगे मोसले। कोई पूछ देगा हु डिस्कवर द एटॉमिक नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? मोसले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोसले पीरियोडिक टेबल, मतलब क्या कि मोसले पीरियोडिक टेबल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोसले पीरियोडिक टेबल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा? उसका जो गुण होगा वो किस पर बेस्ड रहेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर। उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड रहेगा। तो जब भी क्या कोई हमसे पूछेगा मोसले पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, तो आप कहिएगा तुरंत, क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर पे। क्या? एटॉमिक नंबर पे। समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर पे। अकॉर्डिंग टू, अब क्या कह रहा है फिर से, अकॉर्डिंग टू मोसले द एटॉमिक नंबर, क्या लिखाए हुए हैं यहाँ? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू मोसले द एटॉमिक नंबर जो होगा, हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या,
तो अकॉर्डिंग टू मोस्ले द एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एटॉमिक मास। नहीं, मतलब एटॉमिक मास से बढ़िया होगा। क्या? एटॉमिक मास से बढ़िया होगा। कौन सा? एटॉमिक नंबर का। समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ एक्स रेज डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑन मेटल। देखिए, मोस्ले जो बनाए हुए थे पीरियोडिक टेबल, जितना भी एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी जो वो डिस्कवर किया था या खोज किया था, वो बेस्ड था कौन सा? एक्स रेज डिफ्रैक्शन। क्या? एक्स रेज डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या था? एक्स रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ऑन मेटल। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज आया ना, सबके लिए क्या हो गया? अलग अलग आया। अब देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या लिखा बोल रहे हैं या लिख रहे हैं? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर एल्सो वर्टिकल कॉलम विच आर रिगार्डेड एज ग्रुप। हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? एल्सो, मतलब हम लोग इससे पीछे वाले में, किस में बताइए तो, किस में? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके पास भी क्या था? वर्टिकल कॉलम था, जिसको वो रिगार्ड कर रहा था। क्या बोल रहा था? ग्रुप कर रहा था। एंड हॉरिजेंटल रो आर पीरियड्स। समझ में आ गया? इस केस में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी क्या होगा आपका? दो तरह का लाइन होगा। एक क्या होगा? इस तरह होगा, नहीं इस तरह का लाइन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। ये कॉलम है ये। ठीक है, और देखिए इस तरह का लाइन रहेगा, नहीं इस तरह रहेगा, तो ये आपका क्या हो गया? पीरियड हो गया। ये ग्रुप हो गया और ये पीरियड हो गया। तो ये हॉरिजेंटल है, नहीं क्षैतिज है, और ये क्या है आपका? उदग्र है। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आते हैं, देयर आर, क्या? देखिए, देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपसे कोई पूछ देगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप हैं और कितना पीरियड है, तो आप बोलेंगे देयर आर 18 ग्रुप, लिखा हुआ है देखिए, देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कहेंगे? देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमारे वीडियो के नीचे में आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर देंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। देखिए, द ग्रुप, क्या लिखा रहे हैं? आपको बता रहे हैं, द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर फर्दर डिवाइडेड इन या इनटू कर दीजिए, डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स एज फॉलोज। देखिए यहाँ फिर से देख लेते हैं, द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एज फॉलोज। मतलब क्या हुआ? जितना भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट था उसको 4 डिफरेंट ब्लॉक में रख करके पढ़ेंगे। किसका? 4 डिफरेंट ब्लॉक में। पहला क्या है आपका? एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट, और चौथा एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको उस रोज भी बताएं, आज भी थोड़ा समझा देते हैं। बाद में हम लोग कल जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको पूरा डिटेल एक जो है आपको वीडियो लेकर के आएंगे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अच्छा से बता देंगे सभी एलिमेंट का। यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एस ब्लॉक मतलब
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, किस में, एस में, तो उसको हम किस में रखेंगे, एस ब्लॉक में रखेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट के क्या कहेंगे, लास्ट या डिफ्रेंशिएटिंग ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में। देखिए पी ले लेते हैं, जैसे अल्मुनियम ले लेते हैं। अल्मुनियम बताइए, मैग्नीशियम 12, अल्मुनियम 13, क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं अपने मन से, ले लेते हैं एफ ही, कितना 26 होता है, लोहा 26 नहीं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर कितना 3p6, 4s2 बचा। देखिए यहाँ से 2 2 4 2 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, बचा कितना 6, तो हम लिख देंगे 3d6। समझ में आ गया? इसी तरह एफ में जाएगा, समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसमें कैसे लेते हैं। आपको एक छोटा सा रफ आइडिया बता देते हैं, जिससे आपका 1 to 30 बन जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्रोमियम और Cu, क्या क्रोमियम Cu ये एक्सेप्शन है। क्या है ये? आपका एक्सेप्शन है। यहाँ जो है 3d5 भरता है, 4s1 हो जाता है। समझ में आ गया? रेगुलर से ये अलग है, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा और यहाँ 4s1 हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आप क्या कीजिएगा, जिस तरह यहाँ देख रहे हैं s2 नहीं, और यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 3d4 लिखते हैं, क्योंकि इसका 24 होता है क्रोमियम और इसका 29 होता है। तो इस केस में हम लोग देख लेते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग थोड़ा सा उसका चर्चा कर लेंगे नीचे में, वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। अब यहाँ आते हैं, देखिए स्ट्रक्चरल फ्यूचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चरल फ्यूचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो देखिए आपका जो 1 होगा और 2 होगा, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए, आपके दिमाग में है कि नहीं? हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे, हेलिना की रूबी सर्कस से फरार। क्या? हेलिना की रूबी सर्कस से फरार। देखिए इसको गौर से देखिए, आपका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है, या 0 ग्रुप बोलते हैं। जो भी 13 से 18 तक रहेगा वो कौन सा ब्लॉक में रहेगा, आपका पी ब्लॉक में। जो 1 और 2 है वो किस में रहेगा, आपका एस ब्लॉक में। देखिए बताते हैं, यही है आपका पीरियोडिक टेबल, यही ना है पीरियोडिक टेबल। दिखाई पड़ रहा होगा आपको, अच्छा से दिखाई पड़ रहा है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ आपका एस ब्लॉक। देखिए एस ब्लॉक, क्यों एस ब्लॉक बोलते हैं, जैसे लिथियम, लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1 हो गया। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक का। जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, 1s2 2s2, मतलब ये किस ब्लॉक में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, इसीलिए सेकेंड में हम रखें, और ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें भी हम आपको उस रोज भी बताए थे, 1 2 दिखाई पड़ रहा है, ये रोमन में भी है और ये हम लोग नंबर में देखेंगे, 1 2 3 4 दिखाई पड़ रहा है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10, ये आपका क्या है 11, यह क्या है आपका 12 है ना, 12 है। देखिए ये आपका क्या है 13 है, ये 14 है, यहाँ क्या है आपका 15 है, ये क्या है आपका 16 है, ये क्या है 17 है और ये
18 है। और उसके बाद नीचे में हम लोग देखे थे, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, देखिए लेंथेनाइड्स, और क्या बोले थे, रेयर अर्थ फॉर्म, नहीं रेयर अर्थ फॉर्म नहीं, मेटल है। और ये क्या है आपका, एक्टिनाइड। समझ में आ गया, क्या एक्टिनाइड्स है, ये लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड है। स्टार्टेड किससे है आपका, देखिए सीरियम से, Ce से, लेकिन नाम क्या कहते हैं हम लोग, लेंथेनाइड बोलते हैं। क्या, लेंथेनाइड। वास्तव में लेंथेनाइड मतलब लेंथेनम कितना है, 57 है। और स्टार्ट ये किससे होता है, 58 से होता है, आफ्टर लेंथेनम, इसीलिए इसका नाम क्या है गया, लेंथेनाइड। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है आपका, एक्टिनियम है, क्या है, एक्टिनियम है। और ये एक बात होता है, ये 89 है, ये 90 है। थोरियम है, स्टार्ट होता है थोरियम, लेकिन नाम क्या है आपका, एक्टिनाइड्स सीरीज, एक्टिनाइड बोलेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यही तो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार पीरियोडिक टेबल को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। देखिए अब हम जानते थे फर्स्ट ए एलिमेंट, हेलिना की रूबी सर्कस से फरार, हेलिना की रूबी सर्कस से फरार। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम हम लोग पढ़े थे। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, क्या होगा, कैटायनिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए बेमग का सरबारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम और रेडियम। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ये क्या हो गया आपका फर्स्ट ए, और ये सेकेंड ए। इसको हम बोले थे अल्कली मेटल बोलना है, और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलना है। लेकिन इसको छोड़ के, बेरियम को छोड़ करके, क्योंकि बेरियम का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। और हम लोग पढ़वे किए थे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली वैसा सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल हो। नहीं, थर्ड ए या 13 हम लोग पढ़े थे, बाल बाल गंगा, इंडियन तिलक, बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या, बोरन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब देखिए कैसी कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम, कैसी गीत सुनाऊं प्यारे बलम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम, प्लम्बम। ठीक है, नाना पापा अस्पताल गए सब बीमार, नाना पापा अस्पताल गए सब बीमार। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कोई दिक्कत, देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो इस केस में क्या होगा आपका, ये जो ऊपर में जो रहेगा वो आपका नॉन मेटल है, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ये जो आप रेड रेड से देखते हैं ये क्या है आपका, ये सेमीकंडक्टर है। क्या है आपका, सेमीकंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर क्या बोलेंगे, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच हो उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब हमको बताइए कि इस 5 एलिमेंट या 15 को किस नाम से जानते हैं, बताइए तो। हम बता चुके हैं, नहीं हुआ, चलिए हम बताते। पिनको जेन फैमिली, क्या, पिनको जेन फैमिली। देखिए ऊससेटिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया। बताइए इस ग्रुप का क्या नाम है, बताइए, नहीं बता पाए, इस ग्रुप का नाम चाल्कोजेन फैमिली। क्या, चाल्कोजेन फैमिली। मतलब जितना भी ओर्स होगा इस फैमिली के बिना नहीं बनेगा, जितना भी जहर होगा इस फैमिली के बिना नहीं बनेगा। देखिए फिर कल बारात आई एट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। आपको मालूम होना चाहिए ब्रोमीन कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, ये नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बोले थे हे ने आक जारे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक है, आपको बताए थे ये सब क्या था, पहले इनर्ट गैस था, रिएक्शन नहीं करता था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जेनन का क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्या होता है, जेनन का कंपाउंड होता है, इसलिए क्या कहेंगे, नोबेल गैस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, नोबेल गैस कहेंगे, नोबेल गैस कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तो हम लोग देखिए लिए इसी को यहाँ हम आपको पढ़ाने वाले थे। जैसे अभी क्या था, स्ट्रक्चर फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वही बता रहे थे क्या कि 1 और 2 कौन सा ग्रुप में रहेगा, एस ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये किस में रहेगा, आपका पी ब्लॉक में। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये किस में रहेगा, डी ब्लॉक में। लास्ट में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है किस में, डी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए नीचा में ये क्या है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट, या इसको क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए अभी हम आपको बताए थे नाम क्या है, लेंथेनाइड्स है। नाम क्या है, नाम क्या है इनका बताइए, नाम है इनका, देखिए इसको बोलते हैं यहाँ, इसको बोलते हैं, ये आपका क्या है, लेंथेनाइड सीरीज है। क्या लेंथेनाइड सीरीज है, लेकिन है एलिमेंट कहाँ, ये देखिए लेंथेनाइड इसमें नहीं है, नहीं इस लेंथेनाइड नहीं ना है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनाइड आफ्टर लेंथेनम, इसलिए इसका नाम क्या कहेंगे, लेंथेनाइड सीरीज कहेंगे, या रेयर अर्थ मेटल कहेंगे। ठीक है, और इसी एलिमेंट सबको जितना भी है उसको हम क्या करेंगे, एफ ब्लॉक में रखेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ एक्टिनम है ना, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, एक्टेनाइड्स, क्योंकि 89 है और यहाँ 90 से स्टार्ट हुआ है, थोरियम। ठीक है, और लास्ट देखिए लॉरेंसियम पे हुआ है। ठीक है, और ये आपका लुटेटियम पे हुआ है, किसका, सेरियम से स्टार्ट हुआ है, सेरियम से स्टार्ट हुआ और लास्ट किस पर हुआ है, लुटेटियम पर। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्रोमियम का। कितना, क्रोमियम का, तो क्रोमियम का 24 होता है। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 लिखते आप नहीं लिखते, लेकिन इसको लिख के काट दीजिए। इसका जो वास्तव में अब हम आपको बताते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बेस्ड ऑन होता है अबव प्रिंसिपल, हुन्स रूल। ठीक है, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जहाँ भी स्टेबल होने लगेगा ऑर्बिटल वहाँ कैसे हम लेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ आ गया है तो कुछ बता देते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5, ये आपका ओके हो गया। देखिए आपको हम सिखा दे रहे हैं, क्या सिखा दे रहे हैं, देखिए अब देख रहे हैं क्रोमियम क्या है आपका, क्या है, क्रोमियम है, क्या है आपका क्रोमियम। ये आपका किस ग्रुप का कहेंगे, 6b का कहेंगे या 6 का कहेंगे। देखिए आप यहाँ भी देखिए क्रोमियम के बाद क्या है आपका मोलिबिडनम है, 6b का ही ग्रुप का है मोलिबिडनम। ये क्या है आपका टंगस्टन, जिसको वल्फ्रम भी बोलते हैं। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, इस केस में जो आपका जब तक एफ नहीं आ जाए डी ए तक रहे तो आपका भरेगा पहले कौन, इस केस में एफ आ गया है
इसको छोड़ करके हम आपको बता रहे हैं। इस केस में क्या है आपका D5 तक ही है, इसमें D5 है, उसके बाद 5s1 है, क्या है 5s1 है, ठीक है। यहाँ देखिए आप 3 क्या हो जाएगा 3D5 और 4s1 होगा, क्या होगा आपका 4s1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ग्रुप में जो भी प्रॉपर्टीज हैं मतलब क्या हो जाएगा आपका D5 हो जाएगा और 4s1 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आते हैं कॉपर में। तो आप जानते हैं कॉपर, यहाँ बोलेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ, क्या कहेंगे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कॉपर का लेते हैं। कॉपर का बताइए 29 होता है, तो कॉपर का हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, देखिए ये 9 ऐसा लिखेंगे। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 8 9 29, लेकिन ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ हम लोग D10 करेंगे और 4s1 करेंगे, याद रखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या 4s1 और 3d10, समझ में आ गया। ये क्या है आपका ओके है, ओके है, कोई दिक्कत है नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आप अपना और अपने माता पिता के सेहत का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।